ये कुर्मी, कुड़मी और महतो, क्योंकि स्थिति इस राज्य में भी अभी तक सुधरी नहीं है। हमारी हालात नहीं सुधरे, हमारे हक अधिकार को छीना जा रहा है। उसमें से ये कुर्मी भी आ चुके हैं अपना हक जमाने के लिए कि हम एक तरफ रेल टेका का कार्यक्रम करेंगे, वहीं हम लोग अपने आदिवासी समुदाय के लोग कुर्मी और कुर्मियों का विरोध प्रदर्शन करेंगे। हमारे महामहिम राज्यपाल जी को आह्वान करेंगे और उनसे अपना चरित्र का बखान कर रहे हैं। इससे साफ पता चलता है कि ये दूसरा नेपाल बनाने के लिए इस झारखंड को आग में झोंकने के लिए तैयार है। कुर्मी समाज लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि ST/SC में शामिल होने के लिए उन्होंने चेतावनी भी दी है, चक्का जाम करने की भी बात कही है। इसी को लेकर आज प्रेस वार्ता रखी गई है फूलचंद तिर्की के द्वारा। उन्होंने कहा है कि हम लोग कुर्मी समाज को आदिवासी समाज में शामिल नहीं होने देंगे, चाहे जो भी कुछ हो जाए। उसके लिए बड़ा से बड़ा आंदोलन करेंगे, गवर्नमेंट हाउस को भी घेराव करेंगे। आइए आपको सुनाते हैं फूलचंद तिर्की क्या कुछ कह रहे हैं। आदिवासी समाज हजारों हजार लाखों की संख्या में एक दिवसीय धरना कार्यक्रम कर रहे हैं। इसी को लेकर आज बैठक है। चूँकि आदिवासी समाज अब जाग चुका है। पहले तो कुछ लोग जगह था और जिसमें से कुछ नेत्रियां हैं और नेता लोग भी हैं, तो उसमें से आदिवासी जो है अभी पूरा भौकाल में है। आदिवासी समाज जग चुका है और 20 तारीख को देखने में मिलेगा कि अपने हक अधिकार को लेकर कैसे राजभवन में लोग एकजुट होते हैं। क्योंकि आदिवासी जो है, कुर्मी जो है, आदिवासी कभी थे ही नहीं। ज़बरदस्ती आदिवासियों का हक अधिकार को लूटने के लिए ये लोग जो है आदिवासी बनना चाहते हैं। अभी देखिए, हम लोग कोई मुद्दा पे लड़ नहीं रहे हैं। सरना कोड का मुद्दा गायब हो गया, अभी पेशा कानून का मुद्दा गायब हो गया। हम लोग का आदिवासी मुद्दों से भटकाने के लिए एक प्रोपेगेंडा जो है इसको प्लांट किया गया है, जो कि आदिवासी अपना जो है हक अधिकार नहीं मांग सके। इसलिए आप देख रहे होंगे 2027 में केंद्र सरकार जनगणना कराना चाह रही है और उस समय हम लोग जो सरना कोड, आदिवासी कोड का मुद्दा हम लोग का अभी धरा का धरा रह गया। केंद्र सरकार अभी लागू नहीं कर रही है, उसके बाद हम लोग बिना धर्म के ही हम लोग को जनगणना कर दी जाएगी। तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, हम लोग सब जानते हैं और ये जो है हम लोग कभी इसको सफल नहीं होने देंगे। और 20 तारीख को हम लोग बहुत बड़ा एक रैली करने वाले हैं और हम लोग उस दिन अपना आवाज़ ही नहीं, पूरे भारत में ये मुद्दा गरमाता जा रहा है कि आदिवासी वर्सेस कुर्मी। लगातार ये मांग उठ रहा है इन लोगों का कि ये आदिवासी बनना चाहते हैं। और मैंने पहले भी कहा है कि ये आदिवासी, इनका कहना है कि हम थे। अगर आप थे तो लगातार आप लोगों ने जो भी रिपोर्ट्स पेश किए हैं, चाहे 13 की बात कीजिए, चाहे 31 की बात कीजिए या TRI रिपोर्ट की बात कीजिए, लगातार आपको मुंह की खानी पड़ी है। ये कुर्मी, कुड़मी और महतो, अगर आप तीनों एक ही हैं तो आप अपना अलग अलग भाषा, बयान क्यों चेंज करते रहते हैं। आदिवासी, मैंने कहा था पहले भी कि आदिवासी बना नहीं जाता है, आदिवासी पैदा होना पड़ता है। आदिवासी भारत के प्रथम नागरिक के रूप में जाने जाते हैं। इस भारत देश की आज़ादी में भगवान बिरसा मुंडा जी की बात कीजिए, तांते मामा की बात कीजिए, आप शिंगनी कैलीदाई जी का बात कीजिए, आप फूलो जानो जी का बात कीजिए, आप वीर बुधु भगत जी की बात कीजिए। ऐसे अनगिनत हमारे आदिवासी समुदाय से वीर योद्धाओं ने इस भारत देश की आज़ादी में अपनी अहम भूमिका निभाई है, अपना बलिदान दिया है। हमारा इतिहास किसी के मिटाने से मिट नहीं सकता, लेकिन इतिहास बनाने वाले लोग, हरजी आदिवासी कहलाने वाले लोगों के लिए ये चेतावनी है। क्योंकि हम आदिवासी समाज को जिस तरीके से राजनीतिक मुद्दा बना करके भटकाया जा रहा है, इस झारखंड राज्य में सबसे ज्यादा जरूरत है तो आज पेशा अधिनियम 1996 की जरूरत है। और आज यह पेशा अधिनियम लागू करने के लिए हाई कोर्ट से जब फरमान आ चुका है तो ये सब एक राजनीति का मुद्दा है। एक राजनीति का मुद्दा महतो लोगों के लिए ये है कि वो लोग चाह के भी एक मुखिया नहीं बन सकता है हमारे आदिवासी सीट से,
और आदिवासी सीटों से ये विधायक नहीं बन सकते हैं। और ये जानते हैं कुर्मी समुदाय के लोग कि इस राज्य का सीएम बनना है तो हम लोगों को आदिवासी बनना होगा, चाहे इन प्रकार। आप देख रहे हैं कि लगातार इस लोकतांत्रिक भारत में, लोकतंत्र में सभी को अपना अपना बात रखने का अधिकार है। उसी तरीके से वो अपनी मांग कर रहे हैं। अगर उनकी मांग जायज है तो हम आदिवासी पैदाइश हैं और आदिवासियों की स्थिति इस राज्य में भी अभी तक सुधरी नहीं है। हमारी हालात नहीं सुधरे, हमारे हक अधिकार को छीना जा रहा है। उसमें से ये कुर्मी भी आ चुके हैं अपना हक जमाने के लिए कि हम आदिवासी हैं। ये तमाम लोगों को मैं कहना चाहती हूँ कि पूरे भारत देश में लगभग 102 लोकसभा की सीट है और ये पूरा भारत देश भी जानता है कि आदिवासी जो होते हैं, मृदुभाषी होते हैं, वो अपने समुदाय में, अपनी संस्कृति में मग्न रहने वाले होते हैं। इसीलिए वो भारत देश की आज़ादी के बाद अपनी राजनीति में प्रखरता से अपनी भूमिका निभा नहीं पाते हैं, लेकिन इस देश के, भारत के प्रथम नागरिक के रूप में आदिवासी प्रथम स्थान प्राप्त करता है। और इसीलिए अपना साम दंड भेद इन लोगों ने लगा दिया है और ये चाहते हैं कि किस तरीके से हमारा झारखंड राज्य में पहले कब्जा करना, उसके बाद पूरे भारत में ये लोग चाहते हैं कि आदिवासी बन करके आदिवासियों की अस्मिता को खत्म करके आदिवासियों के जगह पे बैठना चाहते हैं। ये लोग भारत के प्रथम नागरिक कहलाना चाहते हैं। दुर्भाग्य का विषय है, इस लोकतंत्र में जब अपनी बात वो रख सकते हैं तो क्या हम अपनी बात नहीं रख सकते? जो हमारा दर्द है उसको बयां नहीं कर सकते? तो मैं आपने पूरे झारखंड के आदिवासियों को आह्वान करती हूं कि 20 तारीख को ये लोग एक तरफ रेल टेका का कार्यक्रम करेंगे, वहीं हम लोग अपने आदिवासी समुदाय के लोग कुर्मी और कुर्मियों का विरोध प्रदर्शन करेंगे। हमारे महामहिम राज्यपाल जी को आह्वान करेंगे और उनको भी बताने का काम करेंगे कि इस राज्य में अगर महामहिम है तो आपको इस 50 शेड्यूल के तहत आने वाला ये आदिवासी राज्य में आदिवासी के साथ जो शोषण हो रहा है उसको आपको जानना होगा और आपको ये बात दिल्ली तक पहुंचानी होगी कि आदिवासी और कुर्मी का जो लड़ाई हो रहा है ऐसा ना हो कि नेपाल की तरह ये भी राज्य जलता रहे। और हमारा जो आदिवासियों का शोषण करते आ रहे हैं और आज जब वो तथ्य और प्रमाण से अपने आप को प्रमाणित नहीं कर पा रहे हैं तो आदिवासी समुदाय की युवतियों पे प्रहार कर रहे हैं और यहाँ के नौजवानों पे प्रहार कर रहे हैं कि थोड़ा सा अकल लेके आओ। तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि ये लोग आदिवासियों के बीच में आना चाहते हैं और आदिवासियों के प्रति कितनी घृणा है वो पूरा देश को देखना चाहिए कि झारखंड राज्य में आदिवासियों को ये कुर्मी और कुर्मियों के द्वारा किस तरीके से लहजा का प्रयोग किया जा रहा है और किस तरीके से अपना चरित्र का बखान कर रहे हैं। इससे साफ पता चलता है कि ये दूसरा नेपाल बनाने के लिए इस झारखंड को आग में झोंकने के लिए तैयार है। और इस राज्य में अगर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है तो यह प्रतीत होता है कि केंद्र में बैठी हुई बीजेपी की सरकार जो है सिर्फ और सिर्फ सत्ता भोगी सरकार है। केंद्र में बैठी हुई सरकार को मैं बोलना चाहती हूं कि एक तरफ भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि देश का गर्व है आदिवासी और अगर इस राज्य के आदिवासियों की सुरक्षा वो नहीं कर पा रहे हैं तो दुर्भाग्य है इस देश के प्रधानमंत्री का कि वो आदिवासी हितैषी नहीं है। अगर कोई भी आकर के आदिवासी बनने की बात कहेगा तो ये पूरा देश जानता है कि आदिवासी पैदा होते हैं, आदिवासी बना नहीं जाता है। तो हम आने वाले समय में 20 तारीख को 11 बजे से जो अपना उलगुलान शुरू करेंगे तो ये कुर्मी और कुर्मी अपनी जगह पकड़ लेंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। अगर ये चाहते कि ये अपने अधिकार का मांग संवैधानिक तरीके से करें तो हमें
तब भी दिक्कत होती, लेकिन अब जो है आदिवासी जाग गया है, राजनीति नहीं होने देंगे। अब तक राजनीति का शिकार आदिवासी होते रहा है, अब आदिवासी राजनीतिज्ञकारों को भी बर्दाश्त नहीं करेगा और उनको भी ये बताने का काम करेगा कि जिस तरीके से अंग्रेजों को धूल चटाकर इस देश से बाहर निकालने का काम आदिवासियों ने किया था, उसी खून के पुत्र और पुत्रियां जो है उलगुलान करेंगी। और कुर्मी हो या अन्य समुदाय के जो लोग हैं जो आदिवासियों पे आंख उठा के देखने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। आदिवासी की बात कर रहे हैं, आदिवासी क्रिश्चियन बन रहा है, उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो लोग अपना हक मांग रहे हैं, आप उसका विरोध कर रहे हैं। देखिए, आपको मैं बताना चाहती हूं कि 2017 में धर्मांतरण बिल लागू हुई है और इससे पहले भी मेरा मुद्दा रहा है कि जो धर्मांतरित ईसाई हैं उसका बहिष्कृत होना चाहिए और हमारे जो समाज के लोगों के लिए जो सही है वही इस संविधान को तय करना चाहिए। हमारा ये जो संविधान में जो अंकित है, हमारा जो संविधान में जिस तरीके से मांग रखने का तरीका है, उस तरीकों को फॉलो करना चाहिए। हमारा मुद्दा अभी है कुर्मी वर्सेस आदिवासी। आपको एक ही बात बताना चाहती हूँ कि हमारे आदिवासियत में जो भी प्रहार करेगा वो आदिवासियों के हाथों पीटा जाएगा। इतना ही कहना चाहूंगी। धन्यवाद, नमस्कार, जोहार। और आने वाला 20 तारीख को उलगुलान करना है और पूरे झारखंड को चेताना चाहती हूं कि अब नहीं जागे तो आदिवासी समुदाय को पूर्ण तरीके से शून्य कर दिया जाएगा। इसीलिए इस बार अपनी आवाज को उठाइए। पार्टी से बड़ा अपना माटी है, ये जल जंगल जमीन है। हम आदिवासियत की बात करते हैं तो आदिवासियत को बचाने की जरूरत है। इतना ही कहूंगी। भूमि ज्वार विद्रोह में रघुनाथ महतो को, कोल विद्रोह में भूली महतो को और संथाल विद्रोह में चाणक्य महतो को घुसाया जा रहा, बिल्कुल फर्जी है। कोई गैजेटियन इसमें प्रूव नहीं करता। पहले आंदोलन को लेकर क्या कहें? भारत सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। मामूली सा पब्लिक अपना जनता अपनी मांग को लेकर रोड सड़क जाम करता है तो प्रशासन मुकदमा करता है, लाठीचार्ज करता है। और ये पुलिस समुदाय रेल रोकेगा, हजारों ट्रेनों का परिचालन बंद हो जाएगा, करोड़ रुपए का राजस्व बंद हो जाएगा, यात्री परेशान होंगे, हकलान होंगे और प्रशासन मूक दर्शक बनकर रहेगा, तो हम समझेंगे भारत सरकार संरक्षण में यह आंदोलन चल रहा है। क्या लिख के दिया है? क्या लिख के दिया है? क्या लिख के दिया है? पहले से 42 को तो हमारा कर 19 से पहले का मामला 18 में दिए थे। 19 से 24 सरकार है, 24 से 29 तक सरकार चल रहा है। क्यों नहीं हेमंत सोरेन पास नहीं किया? क्यों हेमंत सोरेन विधानसभा के अंदर में विरोध किया? आपको लंबादौर महतो जब सवाल उठाए थे तो कौन विरोध किया? हेमंत सोरेन आके विरोध कर रहे हैं, आप लोग क्यों बनना चाह रहे? बोले थे ना। तो अगर वाकई सही में है, देखिए राजनीतिक लोगों ने, चाहे कांग्रेस के हो, भाजपा के हो, जेएमएम के हो, आज तक जो भी, सारे लोग वोट बैंक के हिसाब से बयानबाजी करते हैं। तो वोट बैंक के बयानबाजी से नहीं चलेगा, सदन में क्यों नहीं लाते हैं? हेमंत सोरेन लाना चाहिए ना, पास करना चाहिए। और आपको जानकारी दें, रघुनाथ महतो के मामले में गलत इतिहास लिखने के नाम पर